बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। आज सुंदरकांड रामायण में उधर से सारी बात लंका की हनुमान जी बताते हैं। उनकी बताने के बाद जो है भगवान पुलकित हो करके उनको आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्नातिरेक हो जाते हैं। हनुमान जी उनके चरण को पकड़कर अपने सर पर रखते हैं। यह स्थिति देख करके शिव जी भी प्रेम मग्न हो जाते हैं। सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। तो ऐसी स्थिति में जो है अब आगे की यही है कि बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन ते उठो न भावा। प्रभु कर पंकज कवि के सीसा और सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। देखिए प्रेम भक्ति पर एक कहानी आती है कि एक बार की बात है कि राम रावण का युद्ध चल रहा था। सारे योद्धा रावण के जो दिग्गज योद्धा थे वो परलोक सिधार गए। फिर रावण को होश आई कि हमारे पास अमर सेना है। अमर सेना का यह गुण था कि उसमें सब जितने भी लोग थे सब लोग अमर थे। बड़ी चिंता हुई। विभीषण जो है सब उनसे पूछा जाता है कि हे विभीषण अब तो यह अमर सेना का क्या किया जाए। भगवान राम को छोड़ करके सारे लोग चिंतित हो जाते हैं और चिंता का कारण यह है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मुख मलिन देख करके काफी लोग चिंतित हो गए कि यह अब क्या होगा। ये तो अमर सेना है, मर ही नहीं सकती। तो क्या जिंदगी भर हम लोग लड़ेंगे? ये तो हम लोग लड़ते रहेंगे, ये मरते नहीं रहेंगे, हमारी सारी सेना मर जाएगी। हालांकि भगवान राम के साथ हैं हम लोग भी जिंदा हो जा रहे हैं। तो क्या यह अक्षुण्ण चलता रहेगा युद्ध? सब लोग चिंता मग्न बैठे हुए हैं। वहां पर जामवंत कहते हैं अरे भाई अतुलित बल धामम हैम शैलाभदेहम तनुज बन कृषाण ज्ञान नाम अग्रण्यम। ज्ञान के जो अग्रणी हैं अरे उनको बुलाया जाए। भाई हनुमान जी को बुलाइए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी बोलते हैं कि अरे जाने दीजिए, आप लोग एकदम बैठिए, कल अमर सेना से हम लड़ेंगे। जब उन्होंने कह दिया, लोग पूछे क्या करिएगा, वो तो अमर है। बोले अब लड़ेंगे भाई, तो 4 दिन हमें लड़ने तो दीजिए पहले, इसके बाद आप बोल लड़िएगा। अकेले हनुमान जी जाते हैं। इधर से अमर सेना को रावण बोला था कि सभी से तो कोई बात नहीं, लेकिन एक हनुमान नाम का बंदर है, उससे जरूर बच के रहना। इसके बाद हनुमान जी वहां रणभेरी बजती है। रण मैदान में हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी पर्वत आकार का रूप बनाते हैं और सबसे लड़ाई करने लगते हैं। देखते हैं कि जिसको मार दिया गया वह भी जिंदा हो जा रहा है। करीब बड़ी लड़ाई हुई। थोड़ा सा हनुमान जी ने फिर बुद्धि का उपयोग किया। 8 सिद्ध 9 निधि के वो जो हैं रूप हैं उनको आशीर्वाद मिला है। उन्होंने तुरंत बोला भैया सुनो, सब लोग एक साथ लड़ो अब हमारे साथ। हमारा रूप बहुत बड़ा है, तुम लोग छोटे छोटे हो, मर जा रहे हो। इसके बाद बोले नहीं लड़ो, हम लोग अमर हैं। बोले अमर हैं तो मैं तो एक ही बार सबको मार दूंगा। ऐसा सुन करके वो अमर सेना को गर्व हो जाता है और सब जो है पर्वताकार हनुमान जी को चारों तरफ से सब अमर सेना पकड़ लेते हैं। हनुमान जी ने क्या किया कि पूंछ को बढ़ा करके सारी अमर सेना को धीरे 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 लपेट लिया और लपेट करके एक ही बार उड़े। बोले जय श्री राम, और जय श्री राम बोलते हुए ऊपर चले गए। ऊपर आप जानते ही हैं कि इस भूमंडल में आधा भाग से जो ऊपर चला जाता है वो ऊपर ही रह जाता है। चाहे पिंड हो, चाहे सचेत हो, चाहे अचेत हो, चाहे मूर्धन्य हो, कोई भी हो, उसको हनुमान जी इतनी
पूंछ की रफ्तार से इतना तेज फेंकते हैं कि वह भूमंडल के आधी रेखा से ऊपर चले जाते हैं, और वो प्रकृति के गुणों के कारण चाह कर भी नहीं आते हैं। वो सब जिंदा भी हैं, अमर भी हैं, सब ऊपर चले गए। हनुमान जी ने आके पैर छुआ तो उन्होंने तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी ने रक्षा की थी वानरी सेना की। तो यह कहानी हनुमान जी की बुद्धिमत्ता पर है। अब आगे क्या है कि कहु कपि रामन पालित लंका, कहीं विदित हूँ दुर्गयति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान जी बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले की तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना, वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताव कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बनवा न लही, जारि सकल खल तूल। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, कि बंदर का बस बड़ा यही पुरुषार्थ है कि वह तो एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है। कितना प्रेम से आंस आ जा रही है कि कितना उन्होंने कभी अपनी बड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा, बानर हम हैं, हम तो इधर से उधर जाएंगे। मैंने समुद्र लाकर सोना का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। शुद्ध और मतलब इन शब्दों में जिसमें अभिमान नहीं। और बोले भी कि यह सब तो श्री रंगनाथ जी आप ही का प्रताप है, सो सब तो प्रताप रघुराई। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता, मेरी कुछ बड़ाई नहीं है। तो हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो जल्दी जलने वाली है वो बड़वानल भी नहीं जला सकती। असंभव को संभव आप ही कर सकते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।